नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 18वीं लोकसभा के लिए पहले चरण का मतदान आज 19 अप्रैल सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, जो कि कई जगह शाम 4 बजे तक तो कहीं 5 बजे तक चलेगा। बता दें कि पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटें, उत्तर प्रदेश की 8, राजस्थान की 12, उत्तराखंड की 5, असम की 5, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश की 2, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी की एक लोकसभा सीट शामिल है। बता दें कि पहले चरण के मतदान के लिए देश भर में 1.87 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन पोलिंग बूथों पर 18 लाख से ज्यादा मतदान कर्मी तैनात हैं और इन मतदान केंद्रों पर 16.63 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 1491 पुरुष और 134 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। लोकसभा के लिए पहले चरण का मतदान जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। उन्होंने एक्स पर लिखा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान में 21 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन सभी सीटों के मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पहली बार वोट देने जा रहे अपने युवा साथियों से मेरी यह विशेष अपील है कि वे भारी संख्या में मतदान करें। लोकतंत्र में हर वोट कीमती है और हर आवाज का महत्व है। देश में हो रहे पहले चरण के मतदान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी लोगों से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज पहले चरण का मतदान है। याद रहे कि आपका एक एक वोट भारत के लोकतंत्र और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करने जा रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि इसलिए बाहर निकलिए और पिछले 10 साल में देश की आत्मा को दिए गए जख्मों पर अपने वोट का मरहम लगाकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि नफरत को हराकर हर कोने में मोहब्बत की दुकान खोल दीजिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में अपना वोट डाला है। वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मतदान अपना कर्तव्य है, मतदान हमारा अधिकार है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि 100% मतदान होना चाहिए, इसलिए पहला काम मैंने आज मतदान का किया है। भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव पर अमेरिका ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया है। दरअसल जब अमेरिकी विदेश मंत्रालय के सहायक प्रेस सचिव वेदांत पटेल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया गया कि क्या अमेरिका भारत में शुक्रवार से शुरू होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक भेजेगा, तो इस पर वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका भारत जैसे विकसित लोकतंत्र के मामले में पर्यवेक्षक नहीं भेजता है। हम भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत के चुनाव पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें वक्फ बोर्ड नियुक्ति घोटाले में पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस तरह की खबरें कल रात से सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच खबर सामने आई है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। ईडी ने उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया था। आप नेता ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बताया कि मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे पेश होने का निर्देश दिया था, इसलिए मैं सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचा, जहां मुझसे पूछताछ की गई, मेरा बयान दर्ज किया गया। आप नेता ने कहा कि पूछताछ खत्म हो गई है और अब मैं जा रहा हूं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल गुरुवार को अमानतुल्लाह खान ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेता और ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया। इसके साथ ही उन्होंने अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया। उन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया है। देश के चुनावी माहौल में राजनीतिक बयानबाजी जारी है। जहां एक तरफ पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण के लिए अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ टीएमसी ने
इंडिया गठबंधन में अपने सहयोगी कांग्रेस और सीपीआईएम पर ही निशाना साधा है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी नरेंद्र मोदी के आदमी हैं। बीजेपी के दो भाई हैं, जिनमें एक लेफ्ट फ्रंट है और दूसरे कांग्रेसी हैं। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी हारने वाले हैं और उन्हें खबरों में रखने के लिए बीजेपी उन्हें बढ़ावा दे रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि दोनों ही दल विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हैं। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वह टाइप 2 की डायबिटीज होने के बावजूद हाई शुगर लेवल की चीजें खा रहे हैं, जिससे उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल सके। वहीं अब जांच एजेंसी के इस आरोप का आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आहार को लेकर कोर्ट में झूठ बोला है कि वह चीनी वाली चाय पी रहे हैं और आम और मिठाइयाँ खा रहे हैं। यह पूरी तरह से झूठ है। आप नेता ने कहा कि इतना झूठ बोलने के लिए ईडी को भगवान से डरना चाहिए। आतिशी ने बताया कि सीएम केजरीवाल ने सिर्फ नवरात्रि के पहले दिन ही पूड़ी खाई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी विंग ईडी के जरिए केजरीवाल की सेहत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वे केजरीवाल को जेल में घर का बना खाना देने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं और एक बार जब घर का खाना बंद हो जाएगा तो यह पता नहीं चलेगा कि केजरीवाल को जेल में क्या खिलाया जा रहा है और कब। आप नेता ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से केजरीवाल का शुगर लेवल 300 से अधिक है, लेकिन तिहाड़ जेल अधिकारियों ने उन्हें इंसुलिन देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल के घर में बने खाने की आपूर्ति बंद कर उन्हें मारने की साजिश की जा रही है। एबीसी न्यूज ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कल गुरुवार देर रात रिपोर्ट दी कि इजरायली मिसाइलों ने ईरान में एक जगह पर हमला किया है। ईरान की समाचार एजेंसी फार्स ने कहा कि ईरानी शहर ईसाफहान के एक हवाई अड्डे पर विस्फोटों की आवाज़ सुनी गई, लेकिन कारण का तुरंत पता नहीं चला। वहीं CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानी हवाई क्षेत्र में कई उड़ानों को डायवर्ट किया गया है। हालांकि अभी हमले की औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हुए संदिग्ध हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद ईरान ने बीते हफ्ते जवाबी हमले में इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। हालांकि अधिकांश ड्रोन और मिसाइलों को इजरायली क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही मार गिराया गया था, लेकिन उसके बाद इजराइल भी जवाबी कार्रवाई को लेकर लगातार बयान देता रहा है। भारत आज फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों के पहले सेट की आपूर्ति करेगा। दोनों देशों के बीच साल 2022 में इस हथियार प्रणाली को लेकर 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा हुआ था। भारतीय वायुसेना मिसाइलों के साथ अपना C-17 ग्लोब मास्टर मालवाहक विमान फिलीपींस भेज रही है। मिसाइलों को फिलीपीन मरीन कॉर्प्स को सौंपा जाएगा। IPL 2024 का 33वां मुकाबला कल गुरुवार को पंजाब सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। इस मैच में मुंबई ने पंजाब को 9 विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 192 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने मैदान में उतरी पंजाब की टीम 19.1 ओवर में 183 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई और अब इसी जीत के साथ मुंबई की टीम पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर पहुंच गई है, जबकि पंजाब की टीम 4 अंकों के साथ 9वें स्थान पर है। स्टॉक मार्केट आज शुक्रवार 19 अप्रैल को नेगेटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 350 अंक फिसल गया है, तो वहीं सेंसेक्स भी करीब 600 अंक नीचे आ गया है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को सेंसेक्स 454 अंक नीचे 72,488 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 46,643 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।